हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 338 के अंदर हम आपका स्वागत कर रहे हैं। आज इस टॉक के अंदर D10 कुंडली को कैसे देखते हैं इस पे बात कर रहे हैं। D10 कुंडली या D9 कुंडली या D1 कुंडली, इन सब के ऊपर हम अपनी बात करने जा रहे हैं और प्रयास करेंगे कि 2 या 3 टॉक के माध्यम से किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को के की फैक्टर 2 या 3 टॉक के माध्यम से बताए जाएं, कुछ स्टैटिक रूल भी बताए जाएं। D10 कुंडली जिस तरह से जन्म कुंडली के अंदर D1 कुंडली व्यक्ति के एक्सटर्नल बिहेवियर को व्यक्त कर रही है, उसी तरह से D9 कुंडली उसके इंटरनल बिहेवियर को व्यक्त कर रही है। ये बात हम सभी विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए कि यदि हम जिस डिविजनल चार्ट पे फोकस कर रहे, मीन्स अगर हम D1 कुंडली की तुलना D9 से कर रहे हैं तो D9 कुंडली के अंदर 7th भाव और पहला भाव, क्योंकि D9 कुंडली हम अपने भाग्य को, अपने मैरिज की सुख को देखने के लिए चेकआउट करते हैं। मीन्स डिविजनल चार्ट का रेफरेंस पॉइंट क्या है, उस रेफरेंस पॉइंट से संबंधित जो भाव बनता है। मान लीजिए हम D1 कुंडली से D9 कुंडली की ओर जा रहे हैं, तो D1 कुंडली से हम अगर मैरिज की ओर जा रहे हैं तो D9 कुंडली में 7वां भाव और पहले भाव पर हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिए। अगर हम बच्चों के पॉइंट से D7 कुंडली को देख रहे हैं तो हमारा ध्यान D1 कुंडली के पहले भाव और 5वें भाव पे, D7 कुंडली के पहले भाव और 5वें भाव पर विशेष रूप से जाना चाहिए। सेम उसी तरह से जब हम किसी व्यक्ति के कैरियर को पिन पॉइंट करने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति इस संसार में कौन से कर्मों को करने के लिए आया है, तो D1 कुंडली के पहले भाव को और 10th भाव को यदि हम देखते हैं, फिर D10 कुंडली के पहले भाव को और 10th भाव को देखने के साथ साथ हम दूसरे और छठे भाव पर भी अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। मीन्स किसी व्यक्ति के, अब यहां पे एक बात और बताना बड़ा जरूरी है, जिस डिविजनल चार्ट पे हम अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस डिविजनल चार्ट के जो कारक प्लैनेट है उसकी स्थिति को भी देखना जरूरी है। व्यक्ति D10 कुंडली को तो देख रहा है, पहले भाव को भी देख रहा है, दूसरे भाव को भी देख रहा है, छठे भाव को भी देख रहा है, 10वें भाव को भी देख रहा है, और कर्म के कारक को भी देखना जरूरी है। सेम उसी तरह से
मीन्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंसेप्ट इतने ज़्यादा हैं कि उनको कंपाइल करने के लिए चीज़ों को इकट्ठा करके एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ों को एक्टिवेट करने की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज व्यक्ति हाथ खड़े कर सकता है। मीन्स किसी भी चीज़ के संबंध में यदि आपका इंटरेस्ट 9-2-11 हो रहा है, किसी भी कैरियर के संबंध में यदि आपका इंटरेस्ट 9-2-11 हो रहा है तो वो कैरियर आपके लिए नहीं है। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या पराशर एस्ट्रोलॉजी करते हुए यदि इंटरेस्ट 9-2-11 हो रहा है तो निश्चित रूप से आप सही फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। तो यहां पे D10 कुंडली को देखते हुए 5 विशेष बातों को जो देखना है। पहला, D10 कुंडली का पहला भाव, D10 कुंडली का दूसरा भाव, D10 कुंडली का छठा भाव, D10 कुंडली का 10th भाव और D10 कुंडली में वो प्लैनेट जो कर्म का कारक है उसको भी देखना जरूरी है, जो कि शनि है। अब हम कैसे चेक करें या क्या चेक करें D10 कुंडली में और बता सकें कि जातक क्या करेगा, ये कैसे चेकआउट करें, उसका पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कि D10 कुंडली में जो पहला भाव है, हाउ यू आर विलिंग टू परफॉर्म एनी कर्मा इन दिस वर्ल्ड, हाउ यू आर विलिंग टू परफॉर्म कर्मा इन दिस वर्ल्ड इज डिफाइंड बाय द फर्स्ट भाव ऑफ D10 कुंडली। सेकंड, द रिसोर्सेज ऑफ इनकम को चेक करना हो तो D10 कुंडली का दूसरा भाव। कौन सी नौकरी करेंगे, D10 कुंडली का छठा भाव। D10 कुंडली का जो 10th भाव है वो बताएगा कि आप किस तरह की नौकरी करेंगे। अब D10 कुंडली का जो भावेश है वो कहां पे जाके बैठ गया और वो भावेश किस से आस्पेक्ट है। उसके साथ साथ अब मान लीजिए D10 कुंडली का 10वें भाव का मालिक प्लैनेट कौन सा है। यह भी क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि व्यक्ति का कर्म किस तरह का होगा। अब मान लीजिए, अब एग्जाम्पल से बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। D10 कुंडली का हमें देखना है कि D10 कुंडली का जो 10th भाव का मालिक है, भावेश है, वो किस कंडीशन में है। दूसरा, D10 कुंडली में 10th भाव के अंदर कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं बैठा। तीसरा ये कि D10 कुंडली का जो लगन का मालिक है वो कहां पे जाके बैठा। चौथा ये कि उस D10 कुंडली के अंदर जो शनि है उसकी प्लेसमेंट कहां है, क्योंकि हमारे कर्मों का जो दाता है वो शनि ही है। तो यहां पे हमने 4 बातें डिस्कस की। एक, D10 कुंडली का
भावेश कहाँ पे है? D10 कुंडली का पहला भाव, D10 कुंडली का 10th भाव, D10 कुंडली का भावेश कहाँ पे है, और D10 कुंडली के अंदर जो शनि है उसकी प्लेसमेंट कैसी है। ये 5 बातें D10 कुंडली में देखते ही ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि जातक, अब D10 कुंडली का जो पहला भाव है वो इस बात का इंडिकेटर है कि व्यक्ति कर्म करने के लिए विलिंग है भी या नहीं। मीन्स उसकी विलिंगनेस को चेकआउट करने के लिए हमें D10 कुंडली के लगन की स्थिति बताएगी। अब वो कहां पे किस एनवायरनमेंट में अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करेगा। यहां पे एक बात और आती है कि D10 कुंडली का लगन और 10th भाव का मालिक अगर एक प्लेनेट हो जाए या दोनों का इकट्ठा बैठना बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति कर्म को करना भी चाहता है, विलिंग और कर्म दोनों इकट्ठे हो गए, ही रियली वांट टू विल, वो व्यक्ति चाहता है कि वो कर्म करे। जैसे मीन लगन की कुंडली के अंदर हम अगर देखें, अगर मीन लगन की D10 कुंडली बन रही है तो पहले भाव का मालिक और 10वें भाव का मालिक गुरु बनेगा, और गुरु जहां भी जाके बैठेगा तो वो अकेला इकट्ठा होगा। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर D10 कुंडली का लग्नेश और 10th भाव का लॉर्ड इकट्ठा एक ही प्लैनेट बनता है और वो 4th भाव जाके बैठ जाए, 4th भाव कंफर्ट का है। मीन्स अगर D10 कुंडली में हम देखते हैं कि लग्नेश और 10th भाव का लॉर्ड 10th भाव को ही देख रहा है तो निश्चित रूप से कैरियर में उछाल आना स्वाभाविक है। और साथ साथ हमें यह बात भी देखना जरूरी है कि D10 कुंडली में जो शनि की प्लेसमेंट है वो कितनी कारगर है, क्योंकि शनि जो है वो कर्म का कारक है, तो हमें कर्म का कारक जो प्लैनेट है वो भी अच्छा बैठना चाहिए D10 कुंडली में। अब D10 कुंडली को जब ध्यान से देखें और देखते हैं कि 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में ही हो, 7वें भाव का मालिक और 6ठे भाव का मालिक लगन पे आ जाए। अब यहां पे एक पॉइंट हम अभी शुरू में हमने बताया कि D10 कुंडली में लगन के अंदर कोई प्लैनेट बैठ रहा है तो व्यक्ति की विलिंगनेस, कर्म को करने की जो विलिंगनेस है उसको शो करता है। सूर्य बैठेगा तो अकेले लीडर के माध्यम से कर्म को क्रिएट करने की ताकत दे रहा है। शुक्र बैठेगा, शुक्र देखो D10 कुंडली जो है वो कर्म की कुंडली है, और कर्म की कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट जहां पे भी है वहां पे कर्म से मिलने वाला लाभ है। और अगर D10 कुंडली में शुक्र लगन पे आके बैठ गया तो उसके बाद इसका मतलब यह कि उस व्यक्ति को कर्म से लाभ ऑटोमेटिक मिलेगा। तो आज की टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में हम बताएंगे कि अगर D10 कुंडली में जो 10th भाव है उसमें अगर कोई राशि बन रही, कोई प्लैनेट बैठ रहा है तो कैसे वो आपको प्रभावित करेगा। इन सब की जानकारी हम आपको अगली टॉक में देंगे। थैंक यू सो मच। हरिओम।